तो आज अपन अपना जो चैप्टर सेकंड का यूनिट नंबर 6 था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसको क्या करेंगे जी, खत्म करेंगे यानी कि दी एंड करेंगे। तो गाइस अपन ने इसमें 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी, जिसमें अपन 2 स्टेजेस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं विद एग्जांपल के साथ। तो आज थर्ड स्टेज लिखा हुआ है आफ्टर फाइनल अकाउंट। एरर को डिटेक्ट करने की स्टेज थी 3, यानी कि अपन ने 2 पढ़ लिए, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आज अपन पढ़ेंगे आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी फाइनल अकाउंट आपके प्रिपेयर हो गए, यानी कि ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो गई है। तो आपको अगर एरर डिटेक्ट हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट ईयर में। बात समझ में आ रही है गाइस? अब इधर एक वर्ड लिखा हुआ है जी पी&एल एडजस्टमेंट। पी&एल एडजस्टमेंट को समझाने से पहले एक बात समझाएंगे। जब हमने यानी यूनिट नंबर 6 जब स्टार्ट करी थी तब एक बात बताई थी कि कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। अपन ने पूरे डायग्राम समझा था अच्छे से, लेकिन वहां पे एक बात बोली थी कि एरर फाइनल अकाउंट को तो क्या करेगी जी, इफेक्ट करेगी ही करेगी। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल अकाउंट तो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है पी&एल एडजस्टमेंट। पी&एल एडजस्टमेंट का मतलब इसलिए है जी कि अगर कोई भी एरर जो कि हमारी ट्रेडिंग पी&एल से रिलेटेड है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं जी पी&एल एडजस्टमेंट के थ्रू। वो इसलिए अगर ट्रेडिंग पी&एल में कोई भी एरर है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगी जी, इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम उस इफेक्ट को सही करेंगे, एरर को सही करेंगे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पी&एल एडजस्टमेंट का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। एक बात इसके अंदर अपने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी एंट्री अपन सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। और बात थर्ड नंबर की ये रहेगी जी पी&एल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस होगा उसे अपन ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है गाइस। बात समझ में आ रही है? पी&एल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस होगा उसे हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, वो अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको अपन अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अपन लोग इसका एक एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 8 है जो कि अपन को करना है। तो अब क्या करना है इसमें, मैं आपको एक एक एंट्री को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं कि पेज नंबर है 2.104 पे, ठीक है जी। सब जन अपने देख पेज खोल ले, 2.104 आपके मॉड्यूल का है और इलस्ट्रेशन जो नंबर अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन 8, ठीक है जी। अब स्टार्ट करें, लिखा हुआ है मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर में अपन इसको कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, ही अपॉइंट किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स, वो हमारी एग्जामिन करा, मतलब चेक करा हमारी ओल्ड बुक्स को एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक। और वो क्या कर रहा है, खोज रहा है, फाउंड कर रहा है, तो खोज ली है उसने फॉलोइंग मिस्टेक। पहला जो था पॉइंट लिखा हुआ परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। देखो जी, परचेज किया था स्कूटर, ठीक है जी, और परचेज किया था स्कूटर, वो हमारी पहले अपन लिखते हैं स्कूटर, ये जी हमारी असेट्स है। बात समझ में आ रही है आपको? ये हमारी असेट्स। पहले हम बात समझेंगे कि कहां का ये आइटम है, क्या ये ट्रेडिंग पी&एल का है जी, क्या ये असेट्स का है, पहले अपन को ये समझना होगा अच्छे से, तब जाके हम इस एरर को क्या कर पाएंगे जी, सही कर पाएंगे, ठीक है। तो स्कूटर एक अपनी असेट्स थी, लेकिन आपको इसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कन्वेंस में, ठीक है जी, कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमें पता है ये कन्वेंस अकाउंट जो है इसका बैलेंस भी डीआर है जी और स्कूटर का बैलेंस भी डीआर है। एक बात तो क्लियर है कि इसका बैलेंस डीआर, इसका बैलेंस डीआर, इसका मतलब यहां पे सस्पेंस अकाउंट तो खुला ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस भी डीआर है, स्कूटर की जगह कन्वेंस चले गया, ठीक है। लेकिन हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि भैया असेट थी, ये तो हमारे बैलेंस शीट का आइटम था जी, लेकिन तुमने तो इसको किसमें दिखा दिया, पी&एल में दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? इसको जरा ढंग से समझो कि अपन का क्या था, असेट था, बैलेंस शीट का आइटम था, आपने दिखा दिया जी पी&एल में। एक बात क्लियर, स्कूटर का बैलेंस डीआर होता है, कन्वेंस का भी डीआर है, तो इसका मतलब मैं पहले सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर रहा हूं कि ट्रेड यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस डीआर है, स्कूटर की जगह कन्वेंस चलेगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं जी, असेट्स बैलेंस शीट का आइटम है और आपने वो कन्वेंस के नाम से पी&एल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे पी&एल बना रहा हूं, जरा रफली, जरा ध्यान से इसको कोशिश करना समझने की कि हुआ क्या। भैया यहाँ पे 2 कन्वेंस आपने डाल दिया जी, कितने रुपए का डाला है जी, अमाउंट लिख रहे हैं जी 3000। बात समझ में आ रही है? ये आपने 3000 का कन्वेंस डाल दिया। एक बात, ये आइटम था कहां का, बैलेंस शीट का, तो जब आपने कन्वेंस यानी कि ये यहां का था नहीं, आपने 3000 फिर भी इधर डाला, तो क्या आपका एनपी 3000 से कम आया होगा ना? बात समझ में आ रही है? 3000 रुपए से आपका क्या होगा जी, एनपी कम आया
होगा। क्यों? क्योंकि आपने 3000 का कन्वेंस जो कि आपका नहीं था पी एंड एल का, आपने उसे पी एंड एल में दिखाया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितने से डाउन हो गया जी? 3000 से डाउन हो गया। एक बात समझ में आ गई? इसका मतलब मुझे 3000 का जो प्रॉफिट यानी मेरा कम हुआ था, मुझे इसको बढ़ाने का है। तो मुझे पता है कि जब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी एंड एल में क्या हो जाएगा जी? ये सीआर हो जाएगा। लेकिन हम इसको पी एंड एल से तो करेंगे नहीं, हम इसके लिए नाम क्या रखा है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब मुझे 3000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ाना है। एक बात यहां तक सबको समझ में आ गई? मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुला, क्योंकि ये भी डीआर तो नाम से चला गया यानी कन्वेंस से, तो डीआर से सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ। स्कूटर हमारी बैलेंस शीट का आइटम था, आपने पीएनएल में डाल दिया, मैंने पीएनएल बना दिया। कन्वेंस के नाम से 3000 नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन आपने डाल दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट कमाया होगा जी 3000। तो हम इस 3000 के प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो मुझे 3000 का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा जी? सीआर करना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट। एक बात समझ में आ गई? जरा इसके लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है मिस्टर रॉय used 10% depreciation on vehicles such as the necessary rectification entry। यानी भाई रॉय जो थे वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे व्हीकल पे जी। जब अगर आपने इसको 3000 को बैलेंस शीट का आइटम नहीं माना, आपने 3000 को पीएनएल में डाला, तो आपने डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं किया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 3000 चार्ज कर दिया। अब हमने इसको सही करा तो मुझे 3000 का प्रॉफिट क्रेडिट करना है। एक बात आपको समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब मैंने असेट्स को सही कर दिया, मतलब कन्वेंस को असेट बना लिया है, तो इस पर जो अपना डेप्रिसिएशन है जी 3000 का 10% कितना हो गया जी? 300। तो वो मैं चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा टू डेप्रिसिएशन 300 का? बात समझ में आ रही है? तो 300 का मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। इसका मतलब मेरा अल्टीमेटली मैं बात करूं तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ेगा? टोटल 2700 से जी। मैंने असेट्स मान ली, असेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने, आप पीएनएल में दिखाएंगे तो 300 का पीएनएल में दिखाना है, तो प्रॉफिट मेरा अल्टीमेटली कितने से? 27। भाई 3000 से अपन ने क्रेडिट करने की बात करी, 10% से डेप्रिसिएशन हमने 300 लेस करा दिया, तो भैया 300 लेस कराएंगे तो टोटल अगर मैं बात करूं तो अब केवल कितना होना है जी? 2700 क्रेडिट होना है। ठीक है, अगर ये डेप्रिसिएशन की बात नहीं होती तो कितना क्रेडिट होता जी? 3000 क्रेडिट होता। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी जरा एंट्री करने की कोशिश करते हैं जी। क्या करने की कोशिश करेंगे जी? एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको पीएनएल के थ्रू समझाया। अब एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे सस्पेंस तो नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों का बैलेंस डीआर है, तो अपन ने सही करा। तो अल्टीमेटली अपन को 2700 रुपए का प्रॉफिट बढ़ाने का है, तो अपन ने फर्स्ट एंट्री जो करी है उसको जरा ध्यान से समझना। मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है जी? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है कितने से? 2700 से। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। प्रॉफिट बढ़ा दिया हमने 2700 से, और अपनी जो मोटर व्हीकल था वो अपन ने कितने से बढ़ा दिया जी? 2700 से बढ़ा दिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान से रखना, क्योंकि पीएनएल से रिलेटेड अगर कोई भी आइटम है तो वो हमारे प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट डालेगा, और उसको अपन को करने का है सही। तो ये यहाँ पे कन्वेंस जो था वो पीएनएल में डाल दिया गलती से, जबकि वो मोटर व्हीकल था, असेट्स में जाना था, आपने पीएनएल में डाल दिया, पीएनएल में 3000 का प्रॉफिट कम हो गया। जब आपने उसको असेट्स नहीं माना, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अब मैंने वो जब कन्वेंस को सही करा तो मैंने असेट्स मान लिया 3000 का, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 300 का। 3000 में से 300 लेस करे तो 27 का अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैंने डीआर यानी सीआर कर दिया है, तो मोटर व्हीकल को मैंने डीआर कर दिया असेट्स को, और टू पीएनएल एडजस्टमेंट 2700 से कर दिया। तो गाइस आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं पूरा आपको क्लियर करके एकदम इसको खोल के समझा रहा हूं कि अपन ने पीएनएल में किस तरीके से इसको किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। अब उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है, तो अब इसमें लिखा है जी परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10000। भैया एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं जी। परचेज बुक, ठीक है जी, ओवरकास्ट थी कितने रुपए से? 10000 थे। तो पहले एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भैया सस्पेंस अकाउंट खुला होगा या नहीं खुला होगा। पहले से क्लैरिफिकेशन लेते हैं। तो भैया 10000 से ओवरकास्ट हो गई थी, बढ़ गई थी जी। तो इसका मतलब आपकी जो परचेज है ये हो गया भैया अपना ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर डीआर सीआर। तो भैया यहाँ पे एक काम हुआ होगा कि परचेज जब मेरी ज्यादा गई होगी 10000 की, परचेज का बैलेंस क्या होता है जी? डीआर। तो 10000 से एक्सेस गई होगी, इसका मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट कहां खुला होगा जी? सीआर साइड। कितने रुपए का? 10000 का। बात समझ में आ रही है भाई? 10000 की परचेज ज्यादा चली गई तो इसका मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट कहां खुला होगा? सीआर। एक बात यहां पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। एक बात समझ में आई? दूसरी बात करते हैं, परचेज मेरी 10000 से ज्यादा गई, भैया बना लो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो अपन को पता है कि यहां पे जाती है अपनी टू
टू परचेज अगर मेरी 10,000 से एक्सेस गई है, 2,000 से एक्सेस, तो ध्यान से समझना, मैं पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ इसे समझा रहा हूं। 10,000 मेरी परचेज ज्यादा गई, एक्स्ट्रा, मोर देन, तो इसका मतलब मेरा जो 2 जीपी है वो 10,000 से क्या आया होगा जी, कम आया होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब वो मेरा जीपी पी एंडल में जाएगा तो अपन बाय जीपी ब्रॉट डाउन करते हैं जी, 10,000 का 2 भी हमारा 10,000 रुपए से कम गया होगा। अब जब वो 2 एनपी आया होगा तो वो भी हमारा कितने से कम आया होगा जी, 10,000 से कम आया होगा, क्योंकि हमारी परचेज ज्यादा हो गई। परचेज ज्यादा हो गई तो जब सीआर साइड में से डीआर साइड को लेस कराते हैं तो हमारा जीपी कम आएगा, क्योंकि परचेज ज्यादा लेस हुई है 10,000 से। तो जब वो जीपी 10,000 से कम आया तो जीपी यहाँ पे भी 10,000 से कम गया, फिर यहाँ से इसका मतलब एनपी हमारा 10,000 से कम आएगा। तो एक बात तो क्लैरिफिकेशन के साथ सही है कि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाने का है, कितना, 10,000। तो ठीक है जी, तो 10,000 का तो मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, और जो मेरा सीआर साइड में सस्पेंस अकाउंट खुला था उसे मैं कर दूंगा बंद, क्योंकि वो मुझे मिल चुका है। तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट डीआर टू पी एंडल एडजस्टमेंट। बात समझ में आ रही है क्या जी? पी एंडल एडजस्टमेंट, 10,000 से मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, और जो आपका सस्पेंस अकाउंट खुला था वो मैंने बंद कर दिया। सीआर में सस्पेंस खुला था 10,000 से, और मैंने सस्पेंस को यहाँ पे 10,000 से डीआर कर दिया। तो गाइस आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं जी एंट्री नंबर 3 की ओर, ठीक है जी। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो ना समझ में, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं जी, आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है जी। क्रेडिट परचेज किया था गुड्स किससे, मिस्टर पी से, कितने रुपए का जी, 2,000 का, और एंटर कर दिया है जी सेल में। बात समझ में आ रही है क्या? एंटर कर दिया है सेल में। तो थोड़ा सा जरा ध्यान से समझने की बात है कि हुआ क्या, परचेज करी थी, और वो भी किससे करी थी जी आपने, वो आपने करी थी परचेज, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर पी से, और 2,000 रुपीज की, और एंटर हो गया जी सेल के अंदर। तो पहली बात तो एक क्लैरिफिकेशन के संग समझते हैं कि जो आपने 2,000 की परचेज करी थी, क्या करी थी जी, 2,000 की परचेज करी थी, वो आपने कर दिया सेल, मान ली 2,000 की, ठीक है। क्या मान लिया आपने, सेल। इसका मतलब जरा ध्यान से अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो अगर आपने 2,000 की सेल मानी तो इसका मतलब मेरी सेल बढ़ गई होगी, और जब मेरी सेल बढ़ गई होगी तो मेरा जीपी जो है वो ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, बस इतनी सी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मतलब मैंने 2,000 की परचेज तो लिखी नहीं, यानी कि जो 2 परचेज लिखना था वो तो लिखी नहीं, और यहाँ पे 2,000 की सेल बना दी, यानी कि एक्स्ट्रा बढ़ा दी। इसका मतलब 2,000 रुपए सेल और 2,000 रुपए जो परचेज मैंने दिखाई नहीं, इसका मतलब मेरे यहाँ पे जीपी कितने से इफेक्ट करेगा जी, 4,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? यानी 2,000 रुपीज की सेल एक्स्ट्रा कर दी, परचेज आपने यहाँ दिखाई नहीं है, 2,000 का यहाँ पे बैलेंस का सिस्टम और 2,000 रुपए का यहाँ पे, तो अल्टीमेटली बात करो तो 4,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। यानी 2,000 आपने यहाँ बढ़ा दिया, 2,000 आपने यहाँ दिखाई नहीं, उल्टा यहाँ पे गलत कर दिया, तो 4,000 रुपए का डिफरेंस जीपी में आएगा। जब मेरा जीपी 4,000 से ज्यादा आएगा तो आगे 4,000 से ज्यादा जाएगा, और इसका मतलब फिर मेरा 2 जो एनपी है जी वो कितने से ज्यादा आएगा जी, 4,000 से। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 4,000 रुपए से अपन ने क्या बढ़ा दिया, एनपी। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो क्लियर है कि मुझे क्या करना है, 4,000 रुपए कम करने। इसका मतलब मैं पी एंडल एडजस्टमेंट क्या करूंगा जी, डीआर करूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या करूंगा, डीआर करूंगा। और हमने किससे परचेज करी थी, पी से, कितने रुपए की जी, 2,000। तो अब अल्टीमेटली मुझे पी को कितने रुपए से डीआर यानी सीआर करना पड़ेगा, 4,000 से सीआर करना पड़ेगा। पहले वो सीआर वाली बात में बताऊंगा बात, पहले आपको ये समझ में आ गया, यानी कि आपने 2,000 सेल में दिखा दी परचेज की जगह, सेल हमारी 2,000 से इंक्रीज हो गई, यहां पे परचेज आई नहीं। इसका मतलब मेरा अल्टीमेटली बैलेंस कितने से ज्यादा आएगा, जीपी 4,000 से। 4,000 जब यहां पे आगे जाएगा तो इसका मतलब मेरा एनपी 4,000 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब 4,000 रुपए तो करने कम। एक बात तो ये क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आती है जी, तो ये हम करेंगे जी कम। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यानी कि जो पी थे, तो पी को मुझे पता है कि मैंने उनसे क्रेडिट परचेज करनी थी, तो मुझे अपने इनको सीआर करना था। कितने रुपए से करना था जी सीआर, 2,000 रुपीज से सीआर करना था। बात समझ में आ रही है क्या, 2,000 रुपीज से सीआर करना था। लेकिन तुमने इनको सेल मानी, तो इसको मतलब तुमने पी को क्या कर दिया होगा जी, डीआर कर दिया होगा। कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। तो इसका मतलब एक तो मुझे पी को 2,000 रुपए कम करने हैं, यानी जो डीआर करा था एक तो वो सीआर करना है 2,000 रुपए से, ठीक है। और 2,000 रुपए जो वास्तव में क्रेडिट करने थे, 2,000 रुपए अपन वो क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री बनेगी पी एंडल
एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पी अकाउंट कितने रुपए से जी 4000 रुपीज से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि उनसे क्रेडिट परचेज करेगी, सेल मान ली, तो एंट्री का मतलब है पी को जो हमें सीआर करना था। क्रेडिट परचेज जब करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डीआर टू पी, लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया, उनको सीआर करने की जगह क्या कर दी, डीआर कर दी, क्रेडिट सेल मान ली, तो डीआर करा होगा तो हमने उसको कम कर दिया। ठीक है, अब बात ये होगी जो सेल और परचेज हो रही थी उसका क्या करा, तो वो अपन ने बता दिया है कहां पे, ट्रेडिंग पी एंड एल में। उसका क्या फैक्टर है 4000 रुपए का, 4000 रुपए अपन ने कम कर दिए, डीआर कर दिया, और पी को अपन ने 4000 रुपए से क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया। तो आई होप कि ये वाली एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। अब जी नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका दे रखा है वो आपके पॉइंट पढ़ते हैं अपन। ठीक है जी, तो ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री गाइस ये आपकी मैं लिखी हुई है यहाँ पे कि रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू अकाउंट मिस्टर बी। मतलब रिसीट हुआ था ए से और पोस्ट हो गया जी बी में, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से रिसीट हुआ था, ए से जब रिसीट होगा तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे जी, कैश अकाउंट डीआर टू ए। ठीक है, और हुआ क्या, ये हो गया कैश अकाउंट डीआर टू बी, कोई दिक्कत नहीं, कैश अपनी जगह पे सही है। बस बी को उठा के क्या करना है, यानी बी के में पोस्ट हो गया, अपन को करना है बी अकाउंट डीआर टू ए अकाउंट। ठीक है जी, रेक्टिफाई एंट्री है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो नॉर्मल एंट्री थी कि ए से रिसीट हुआ था, बी में पोस्ट हो गया, तो अपन ने क्या करा, रेक्टिफाई एंट्री कर दी, बी अकाउंट डीआर टू ए कर दीजिए। अमाउंट कितने रुपए से है, 1000 रुपीज से आप इसको कर देंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। ये तो बहुत सिंपल थी एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है जी, वो ये कह रहे हैं कि 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be taken to the trial balance। 500 रुपए ड्यू थे किस पर, मिस्टर क्यू पर। तो वो अपन को एंट्री करनी है कि मिस्टर क्यू पर जो ड्यू थे हमारे कितने रुपए थे, 500 रुपीज ड्यू थे। ठीक है, तो उससे पहले अपन फिफ्थ पॉइंट है, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड डेबिट टू हिज अकाउंट। रिसीट ऑफ कैश मिस्टर सी, भैया ऐसा था 500 रुपए सी से रिसीट हुए, एंट्री क्या होगी जी, कैश अकाउंट डीआर टू सी अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 500 से। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको मतलब कि क्या करना था, सीआर करना था, और आपने वो कर दिया डीआर। तो एक बात बताओ, यानी कि मैं ट्रायल बैलेंस की बात करता हूं, तो ट्रायल बैलेंस की जब मैं बात करेंगे तो एक साइड डीआर एक साइड सीआर, यानी कि जो मुझे सी का जो अकाउंट था वो मुझे करना क्या था, सीआर, यानी कि मुझे 500 करना था। तो ये तो मैंने किया ही, उल्टा 500 क्या कर दिया जी, डीआर कर दिया। ठीक है, तो 500 सीआर करा नहीं, 500 डीआर। इसका मतलब मेरा जो सस्पेंस अकाउंट है वो मेरा सीआर साइड कितने रुपए से खुल गया होगा जी, 5 यानी 1000 रुपीज से। यानी जो 500 रुपए क्रेडिट करने थे वो तो किया नहीं, आपने उनके अकाउंट में डीआर और कर दिया। तो जो ये डिफरेंस है, एक तो ये और 500 रुपए जो क्रेडिट में आपने करे नहीं, ये तो इसका मतलब अल्टीमेटली डिफरेंस कितने का आएगा, 1000 रुपए का। अपन जब इसको कम करेंगे तो सस्पेंस को उठा के अपन क्या कर देंगे, डीआर, यानी कि सस्पेंस अकाउंट डीआर टू कौन है जी, ये सी अकाउंट, कितने रुपए से, 1000 रुपीज से। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये नॉर्मल एक एंट्री थी कि सीआर की जगह डीआर कर दिया है जी, तो हमने 1000 रुपए से एंट्री यहां पर पोस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सी 1000 रुपीज से। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं जी नेक्स्ट एंट्री की बात। ठीक है जी, तो अपन अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है जी, जरा उसके बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है कि receipt 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance। भैया जी ऐसा था, एक हमारे डेटर थे मिस्टर क्यू, उनको हमने ओमिटेड कर दिया, भूल गए। इसका मतलब डीआर साइड उनकी पोस्टिंग नहीं हुई थी, डीआर साइड पोस्टिंग नहीं हुई थी, इसका मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुला होगा जी, डीआर साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने डीआर साइड लिखना भूल गया उसको, तो मतलब डीआर साइड मेरे कम आए होंगे, तो मतलब सस्पेंस अकाउंट मेरा डीआर साइड खुला होगा, अब मुझे मिल गया। एंट्री पोस्ट करेंगे, डेटर का नाम क्या दे रखा है जी, तो डेटर का नाम आप लिख सकते हैं क्यू, तो क्यू अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्यू ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डेटर। क्यों, क्योंकि हमने जो ये बना रहे हैं फाइनल अकाउंट के बाद, तो यहाँ पे डेटर यूज करेंगे। तो डेटर अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से जी, 500 रुपीज से। ओके, आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो अपन यहाँ पे डेटर लिखेंगे क्योंकि अपन ये बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में नाम से नहीं जाता, डेटर जाएगा। नोट टू अकाउंट में उसका सब चीज होती है, तो डेटर अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट हमने कर दिया है 500 रुपीज से। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है,
उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो डेटर वाले में पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये किसका आइटम नहीं था, अपना ट्रेडिंग पी एंड एल का नहीं था, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में होता है डेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, मतलब सेल थी 2000 रुपए से रिकॉर्ड करना भूल गए। तो भैया ऐसा था, मिस्टर आर से करी थी सेल ऑफ गुड्स, मिस्टर आर को करा था 2000 रुपए वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। अब एक जरा बात समझने की कोशिश करना कि सेल्स थी करी थी आर को और वो लिखना अपन भूल गए। जब मैं सेल्स नहीं लिखी होगी तो इसका मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो सेल है भाई, सेल वो मेरी कितने रुपए से कम गई होगी, 2000 से। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे जो 2GP है वो कितने रुपए से कमाया होगा, 2000 रुपए से। जब ये 2000 रुपए आगे जाएंगे वो भी कम जाएंगे तो मेरा एनपीवी कितने रुपए से कमाएगा जी, 2000 रुपए से। एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। और किसको सेल करी थी उसका अपन नाम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे नाम करा था आर को, तो यानी कि आर अकाउंट डी आर टू क्या करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है जी। 2000 रुपीज से अपन इस एंट्री को पोस्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने कर लिया है, ठीक है। आर अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितने रुपए से, 2000 रुपए से, भूल गए थे अब पोस्ट कर दिया, ठीक है। बात आ गई सब समझ में, तो अपन ने ये काम कंप्लीट कर दिया है। तो 2000 रुपए की जो सेल है वो हमारे कहां का आइटम है जी, ट्रेडिंग पी एंड एल का। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके थ्रू अपन इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके बाद लिखा हुआ है जी, अमाउंट थी 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड 2593, मतलब 2395 की परचेज थी और गलती से 2593 चला गया। तो डिफरेंस जो कितना ज्यादा चलेगा, ये चलेगा जी आपका 198 का। अब एक बात बताओ, 198 से अगर आपकी दोनों का डिफरेंस जो था, यानी कि 198 का कितना था, 2395 था जी, 2395 और गलती से चला गया हमसे, ये चला गया 2593, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 198 का है। तो इसका मतलब मेरी परचेज 198 से ज्यादा गई, तो जब मेरी टू परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में 198 से ज्यादा जाएगी, इसका मतलब मेरा जो जीपी है वो क्या आएगा, कम आएगा। कितने रुपए से, 198 से। अब बात समझ में आ रही है, ज्यादा परचेज जाएगी इसका मतलब टू साइड लिखेंगे तो हमारा जीपी 198 से कम आएगा, फिर वो आगे जाएगा तो फिर हमारा एनपीवी 198 से कम आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अपन को प्रॉफिट क्या करने का है, बढ़ाएंगे। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट को तो अपन क्या करेंगे जी, सीआर करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, सीआर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात चलेगी और वो चल रही है बात सर सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो पहले इसकी बात समझा दी 198 की, तो इसका मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट तो अपन को बढ़ाना है, सीआर करना है। अब दूसरी बात अपन करते हैं कि ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में जब परचेज गई होगी तो डीआर साइड गई होगी और वो भी 198 से ज्यादा चली गई होगी, तो इसका मतलब मेरा जो सस्पेंस अकाउंट है वो सीआर में खुला हुआ 198 से मुझे मिल गया। तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। 198 का मैंने पूरा प्रोसीजर के साथ आपको समझाया है, हर पॉइंट में ट्रेडिंग पी एंड एल जो भी बनना है वो बनाया है, और अपन ने बताया कि ट्रायल बैलेंस में कहां-कहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा, तो वो अपन ने कर लिया है, ठीक है। तो 198 से अपन ने सस्पेंस अकाउंट को डीआर कर दिया क्योंकि सीआर साइड खुला हुआ, खत्म कर दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट को सीआर कर दिया 198 से। तो गाइस आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा है आगे, तो अब आप इसमें बनाएंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा बनाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो भी बैलेंस आएगा बचा हुआ, उस बैलेंस को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे जी, पी एंड एल के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप कि वो आपको समझ में आएगा। तो इनके मतलब यहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट में प्रिपेयर कर रहा हूं और ध्यान से उसको समझने का, ठीक है जी। पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट का अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। रफली एक बना ले रहे हैं पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहली एंट्री जो अपन ने करी थी मोटर व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, मोटर व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट करी थी ना जी, तो इसका मतलब कहां पे जाएगी, बाय मोटर व्हीकल। कितने रुपए से करी थी, 2700 से। आई होप कि आपको समझ में आई। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री में सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट किया था, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, इसका मतलब बाय सस्पेंस। कितने रुपए से जी, ये गया है अपना 10,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी करा था, यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पी कितने रुपए से करा था जी, 4000 से। तो अपन ने यहाँ पे ये ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते तो फिर B2A करा था, उसमें नहीं जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सी नहीं जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस नहीं जाएगा। आर अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अपन ने किया था, आर अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बाय आर। कितने रुपए से किया था जी अपन ने इसको, ये अपन ने किया था 2000 रुपीस से,
ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट अपन ने 198 का किया है, सस्पेंस अकाउंट डीआर 2 पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब बाई सस्पेंस, बात समझ में आ रही है आपको, 198 का, ठीक है 198 का। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो फिर अपन ने कुछ नहीं किया है, फिर अब अपन का जो बैलेंस आएगा अपन इसको टोटल करेंगे, तो बैलेंस आएगा इसका 10,898, 10,898, यानी यहाँ का ऐड करेंगे, अब कोई एंट्री नहीं है, और यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट में। कहां पे जाएगा जी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इधर का टोटल करा और ये अपन ने ये लेस करा दिया, तो अपना 10,898 आ गया, जो कि कहा जाएगा जी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसे अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू कैपिटल, मतलब हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना बढ़ा है, 10,898 का अपना अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद सस्पेंस अकाउंट है, जो सस्पेंस अकाउंट तो अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में भी सीख लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट अपन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अपन को सस्पेंस अकाउंट क्या करने का है, इसमें प्रिपेयर करने का है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चंस आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें अपन को सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कहां-कहां पे कौन-कौन सी एंट्री हमारी किसको मतलब इफेक्ट करेगी, यानी ट्रेडिंग पी एंड एल को। ठीक है, कौन सी एंट्री इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये एंट्री को सोच के और समझ के करना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड तभी यूज होगा जब एरर कब डिटेक्ट होगी, फाइनल अकाउंट बनने के बाद डिटेक्ट होगी, तो हम उसको यानी कि नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे जी, रेक्टिफाई करेंगे। तो गाइस आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपना एक पी एंड एल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन था, जो कि इलस्ट्रेशन था, वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है गाइस, तो ये जो अपनी यूनिट है, यूनिट नंबर जो 6 थी, चैप्टर नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये अपनी कंप्लीट हो गई है। इसमें अपन ने 6 की 6 यूनिट कंप्लीट कर ली है। ठीक है गाइस, तो यानी कि अपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर 9 यूनिट करी थी, और चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर अपने 6 यूनिट करी है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा एक जो लेक्चर्स रहेंगे वो अभी क्वेश्चंस के भी लेक्चर रहेंगे हमारे, यानी कि इसमें जो 6 यूनिट करी है उसमें जो जो क्वेश्चंस मुझको मोस्ट इंपोर्टेंट लगेंगे मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर ले लूंगा और वो आपको बता दिया जाएगा। यानी कि मैं इसका भी एक और लेक्चर लूंगा कि इसमें आपको जो और क्वेश्चंस है और अच्छे-अच्छे जो क्वेश्चंस है वो मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको अच्छे से समझ में आएगी, मेरी गारंटी है, लेकिन आप इसका रिवीजन जरूर करें। इसके करने के बाद इसका एक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं जो आपको करने का है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसका एक क्वेश्चन है वो आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, जिसमें अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आप करेंगे वो इसी टाइप का है, तो आप इसको कर लें, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बता देंगे सर ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको करा दो। ठीक है गाइस, तो मैं आपके साथ हूं हमेशा, मैं पूरा कराऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है। फाउंडेशन की अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स मैं आपको YouTube पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, तो आप इसका रिवीजन करें, तो अपन मिलेंगे गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।